हेलो बच्चों, वेलकम टू द कंसेप्ट जोन। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गॉस लॉ के बारे में, उसका प्रूफ भी देखे थे। आज बच्चों मैं एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे एग्जाम में कंटिन्यूअसली आता है, हर साल आता है, वो है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का लेक्चर देखने के लिए आप तैयार रहिए। आज हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें अपन सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर इसको देखने वाले हैं, है ना। तो बच्चों, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो देखिए, यहाँ पे एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है। इसके पर यूनिट लेंथ में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यूनिट लेंथ में यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो बच्चों, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत लंबा है। ये समझने की कोशिश कीजिए, ये वायर है और वायर के हर एक यूनिट लेंथ में क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो बच्चों, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल रहा हो कि नहीं निकल रहा हो, बताइए। इस तरीके से निकल रहा हो इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी और इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकल रहा होगा। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेरे को क्या करना है, क्या, क्योंकि गॉस लॉ वैलिड होता है क्लोज सरफेस के लिए, तो क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। उस क्लोज सरफेस को हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो यहां पे क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा मेरे को, तो इसको घेरने के लिए। अब मेरे को पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो गॉसियन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब गॉसियन सरफेस ऐसा बनाना है कि इसके परपेंडिकुलर हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, तो गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, इसके वर्टिकल, इस तरीके से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इस तरीके से। अब ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसलिए ऊपर कुछ नहीं होगा, इसलिए इसको मैं ऐसे करके मैं जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। ओके, ऐसा। तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, एक गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया, गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस हो गया। ओके, तो देखिए बच्चों, मेरे पास क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, एक गॉसियन सरफेस लिया। इस गॉसियन सरफेस का लेंथ सपोज कर लेते हैं बच्चा L है, इसका लेंथ सपोज कर लेते हैं यहां से लेके यहां तक का लेंथ कितना है, L है, ठीक है। अब इसके पास गॉसियन सरफेस के पास देखा जाए, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के पास यहाँ पे 3 सरफेस है, एक S1 सर्कुलर सरफेस है, दूसरा S2 ये भी क्या है, सर्कुलर सरफेस है, और तीसरा ये वाला है जो कर्व सरफेस है, वो क्या है बताओ, S3। मेरे को इसके कारण निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निकालना चाहूंगा इसी गॉसियन सरफेस के किसी पॉइंट पे। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे निकालना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, पॉइंट P पे, जो कि इस वायर से कितना डिस्टेंस में है, R। ये वायर गॉसियन सरफेस का एक्सिस हो जाएगा, गॉसियन सरफेस का क्या हो जाएगा, एक्सिस, ठीक है। और इससे R डिस्टेंस पे पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ओके, ठीक है। तो बच्चों, गॉस लॉ लगाने का तरीका यहाँ पे एकदम आसान शब्दों में समझिए, बहुत इजी है और 5 मार्क्स देके जाएगा सीजी बोर्ड में। समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को निकालना है गॉस लॉ का यूज करके, तो मेरे को मात्र 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। कितना, 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप क्या है यहाँ पे, सबसे पहला स्टेप मेरे को यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहाँ बताओ, पॉइंट P पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल पाऊंगा क्या, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को इसमें निकालना है ना, मेरा पर्पस क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा फ्लक्स। क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि निकलेगा कहां से बताओ, E A cos थीटा से। कहां से निकलेगा, E A cos थीटा से मेरे को निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहला स्टेप मेरा कंप्लीट, यहाँ पे निकाल लूंगा। फिर दूसरा स्टेप है बच्चा, मेरे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को लगाना है गॉस लॉ। गॉस लॉ लगाना है 5 = Q by एप्सिलॉन नॉट, 5 = Q by एप्सिलॉन नॉट। तो पहला स्टेप जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है E A cos थीटा, ये लगाना है। दूसरा में गॉस लॉ लगाना है, जो कि क्या होता है 5 = Q by एप्सिलॉन नॉट। तीसरा स्टेप में बच्चा इन दोनों को इक्वेट करना है, दोनों सेम है फ्लक्स, ये दोनों इक्वल होगा, मतलब E A cos थीटा इक्वल आ जाएगा किसके बताओ, Q by एप्सिलॉन नॉट। ये 3 स्टेप को मैं फॉलो करूंगा तो मेरा गॉस एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, जहां जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूंगा सिमेट्रिक बॉडी में, वहां पे मैं इस 3 तरीके से मैं निकाल सकता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को। सबसे पहला तरीका क्या है कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, 5 = E A cos थीटा। दूसरा मैं लगाऊंगा गॉस लॉ।
तीसरा मैं इन दोनों को क्या करूंगा, इक्वेट करूंगा, तो यहां से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, मेरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, एग्जाम में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा आपको। एक काम कर लीजिए, लेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड infinitely long wire of linear charge density सपोज कर लेते हैं कितना लिनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल्स टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो बच्चा यहाँ पे चार्ज इक्वल टू क्या आएगा, लैम्डा इंटू एल। अब क्या है बच्चों, देखो वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसमें टोटल चार्ज मैं निकालूं तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो हर जगह चार्ज है, तो इनफाइनाइट चार्ज हो जाएगा मेरे पास। तो उसको मैं कैलकुलेट कैसे करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को चाहिए ही, तो मैं यहाँ पे पूरा वायर का चार्ज नहीं जान सकता क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल देता हूं। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब कि इतना बड़ा है चार्ज, टोटल चार्ज मान के चलो इसमें 20 कूलम है और इसका लेंथ कितना है, 20 मीटर है, तो इसका मतलब क्या है, 20 बाई 20 करूंगा तो कितना आएगा, 1, मतलब ये हो जाएगा 1 कूलम पर मीटर, मतलब इसके हर एक मीटर में कितना कूलम चार्ज होगा, 1 कूलम। तो ये 1 मीटर है तो इसमें 1 कूलम चार्ज है, 1 मीटर है तो इसमें 1 कूलम चार्ज है, ऐसा करते 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 20 मीटर में 20 कूलम चार्ज हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी से मेरे को 1 मीटर लेंथ का चार्ज पता चल जा रहा है। मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है मेरे को पता चल जाएगा। तो मान के चलिए मैं सिलेंडर को लिया हूं एल लेंथ लिया हूं, तो इसका जो चार्ज होगा वो कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। यहां से निकाल दिया, क्या क्यों निकालूंगा, तो एल का इससे मल्टीप्लाई, तो लैम्डा इंटू एल, तो लैम्डा मेरे को पता रहेगा इसका, एल से मल्टीप्लाई करूंगा तो इतना बड़ा सिलेंडर में जो चार्ज कवर हो रहा है वो मेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, तो खैर वापस आते हैं अपन यहाँ पे। मैं सपोज करिए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लॉन्ग वायर सपोज कर लिया, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाई एल है। ओके, तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा इंटू एल होगा। अब सबसे पहले मैं यहां पे देखूंगा, देयर आर 3 सरफेस है ना ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के यहां पे 3 सरफेस है, देखा जाए कितना है बताओ। एक S1 एंड S2 क्या है बच्चा, S1 और S2 क्या है, सर्कुलर सरफेस है। और S3 जो है बच्चा, S3 जो है वो क्या है बताओ, कर्व सरफेस है। अब मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे चाहिए गॉसियन सरफेस की। तो सबसे पहले मेरे को 3 स्टेप का पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चा, तो गॉसियन सरफेस के पास कितना सरफेस है बताओ, 3 सरफेस है, 1 2 3, तो इसी लिख देते हैं फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3। अब देखिए सबसे पहले S1 का तो इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख देते हैं फ्लक्स को, तो क्या होता है E dA cos थीटा, फिर इसका भी E dA cos थीटा, फिर तीसरा भी E dA cos थीटा लिखूंगा। ये पहला सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये तीसरा सरफेस है। अब बच्चे देखो, ये थीटा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल होता है। तो एक बार बताइए, पहला सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90। दूसरा सरफेस देखिए, दूसरा सरफेस ये है और इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा। ठीक है, इसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तीसरा सरफेस कर्व सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ये होगा और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों पैरेलल है, दोनों क्या है, पैरेलल, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0। तो देखिए S1 पे एंगल कितना रहा है, थीटा होगा 90, S2 पे भी कितना रहा है 90 और S3 पे कितना रहा है बताइए, 0। S1 पे कितना रहा है 90, S2 पे कितना रहा है 90, इन दोनों के बीच का एंगल 90 और S3 जो सरफेस है उसका E और A के बीच का एंगल कितना है बताइए, 0 है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो फाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos 90 0 होता है तो ये 0 हो जाएगा, cos 90 0 तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो जाएगा, dA बचेगा सरफेस 3 का और यहाँ पे cos 0 कितना हो जाएगा, 1। अब बच्चे देखिए एरिया है ये, dA क्या है, तो मान के चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लो, इसका एक छोटा सा एरिया है ये dA, ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। अब
पूरा इंटीग्रेशन मतलब क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन मतलब पूरा गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया। तो सरफेस 3 क्या है, सरफेस 3 है कर्व सरफेस, तो गॉसियन सरफेस का कर्व सरफेस एरिया जो कि क्या है आपको बताइए, सिलेंडर। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हम पढ़ते हैं क्लास 10th में ही सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर में, जो कि आता है 2 पाई आर एल होता है या आर एच बोलते हैं। यहाँ पे लेंथ एल लिए हैं तो एल ले लिया मैं यहाँ बच्चों। ओके, तो पहला स्टेप कंप्लीट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये फॉर्मूला लगा के मैं निकाल लिया। दूसरा स्टेप मेरा क्या है बताइए यहाँ पे, बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ यूज करते हैं। गॉस लॉ क्या होता है बताओ, फाई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है मेरे को पता है क्या, हाँ पता है। कहां से पता है, ये देखो कितना चार्ज है, लैम्डा इनटू एल। तो चार्ज का वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल्स टू लैम्डा इनटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इन दोनों को इक्वेट करेंगे। तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट, ये भी फाई का वैल्यू है, ये भी फाई का वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल आएगा। तो इसको E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लिख दीजिए लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां से L और L दोनों साइड से कटेगा, ये नीचे आएगा, तो E इक्वल टू आ जाएगा कितना, लैम्डा बाई 2 पाई को पहले लिखो, एप्सिलॉन नॉट, ये R को भी इधर ही लिखो, ऐसा हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से मेरे को क्लियर पता चल रहा है, मेरे को यहां से क्लियर पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब R बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। देखिए ये डिस्टेंस पॉइंट P और बढ़ते जाएगा, तो इस वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटते जाएगा, लगातार घटते जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ, कैसा, इनवर्सली। मतलब बोलने का मतलब ये है कि यहाँ मैं मिटाऊं और बताऊं क्या, यहाँ पे वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस r। तो देखिए ये r एक्स एक्सिस में ले लेते हैं, y एक्सिस में e लेते हैं, r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तो इस तरीके से घटते 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 जाएगा। और ये ग्राफ को मैं बोलूंगा कैसा ग्राफ है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस बढ़ेगा e घटेगा। देखो e ज्यादा था, डिस्टेंस बढ़ते गया, e घटते 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 एक जगह में जाके जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को समझ में आया होगा ये कि हमको क्या करना है। सबसे पहले 3 स्टेप को ऐसे फॉलो करना है। देखिए बता रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस 1 और सरफेस 2 का 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे फ्लक्स सिर्फ किसके नाम से आएगा, सरफेस 3 के कारण, जो कि आ जाएगा बच्चा कितना बताओ, यहाँ पे आ जाएगा E dA cos 0 आएगा। यहाँ पे E बाहर होगा और यहाँ बचेगा dA का इंटीग्रेशन cos 0 1। अब हमको पता है dA कितना होता है बच्चा, dA का इंटीग्रेशन मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर एल। फिर दूसरा स्टेप बच्चा गॉस थ्योरम बोलता है, फाई इक्वल्स टू कितना बोलता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बोलता है। अब मेरे को पता है क्यू का वैल्यू कितना होता है, क्यू का वैल्यू होता है लैम्डा इनटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तीसरा स्टेप में क्या करना है बच्चा, मेरे को इन दोनों को इक्वेट करना है। इक्वेट मतलब इसको और इसको बराबर कर दो। तो E इंटू कितना है यहाँ पे, E इंटू 2 पाई आर एल है, इसको इक्वल कर दो लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल एल यहाँ से कटेगा, बाकी उधर, तो E इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इस तरीके बच्चे आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ये 3 स्टेप आप फॉलो कीजिए और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको सॉल्व करना है। हमेशा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम लगाना है तो आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकालना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस निकालना है बाय फार्मूला फाई इक्वल्स टू EA cos थीटा। दूसरा स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, दूसरा स्टेप होना चाहिए गॉस लॉ लगाना है, जो कि फाई इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तीसरा स्टेप बच्चा इन दोनों फ्लक्स को क्या करना है, इन दोनों फ्लक्स को इक्वेट करना है। इक्वेट करके यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे को मिल जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों से आगे का बात करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को 2 डेरिवेशन करा सकता हूं, शायद तक 20-30 मिनट का होगा, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ को मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।